डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि काया का रोग हो गया, मान लो शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुकड़ी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हों, या कोई विशेष रोग हो गया, कोई विशेष, इसी पत्र में लिखा है इनके कोई रिश्तेदार को ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई थी। महाराज एम्बर हॉस्पिटल में, इंदौर में। ये कहाँ रह गया नंदी? इसको मालूम है कि मैं प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भ्रमण के लिए जाता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को प्रतिदिन शाम के समय, प्रदोष काल में शाम के समय लेकर भ्रमण पर जाते हैं। केवल एक शिव। तैतीस कोटि देवता में कोई दूसरा देवता नहीं है जो अपनी धर्म पत्नी को रोज भ्रमण के लिए ले जाए, केवल भगवान शंकर जाते हैं। लक्ष्मी जी को नारायण जी नहीं ले जाते ज्यादा भ्रमण पर, ब्रह्माणी को ब्रह्मा नहीं ले जाते, इंद्राणी को इंद्र नहीं ले जाते। जितनी देवियां हैं कोई अपने पति के साथ ज्यादा भ्रमण पर नहीं जाती, पर पार्वती मैया ऐसा कोई दिन नहीं होता जो शंकर भगवान के साथ भ्रमण पर नहीं जाती। जैसे भोलेनाथ जी ने आज फिरोजाबाद वालों पर कृपा करी है प्रदोष के दिन की कथा का स्मरण कराने पर। अब प्रदोष का दिन बाबा भोलेनाथ जी आवाज लगा रहे, अपना कर्म। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाना, कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाना, कि तुम कहीं अपना घर छोड़कर बैठ जाना, कि परिवार छोड़कर बैठ जाना, कि नाते रिश्ते छोड़कर बैठ जाना। और कोई महाराज तुम्हारे फिरोजाबाद में आकर कहे कि तुम संत बन जाओ, कह देना वो सीहोर वाला महाराज ने मना करा। कोई तुमसे कह दे कि तुम सन्यासी बन जाओ, कह देना वो सीहोर वाले महाराज ने मना करा। अगर तुमसे कोई कह दे कि तुम्हारा घर छोड़ दो, तो कह देना सीहोर वाले महाराज ने मना करा। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है सबने छोड़ा, मेरे शंकर भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा। मेरे शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने पुत्रों के साथ विराजे हैं। गणेश, रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय, पार्वती, अशोक सुंदरी, मेरे शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं और भगवान की अविरल भक्ति धारण करते हैं। मेरा शिव कभी नहीं कहता भगवान नशा करते थे। कोई प्रमाण नहीं दे सकती, कोई पुराण नहीं कह सकती कि शंकर भगवान ने भांग पी, शंकर भगवान भांग पिए, यह कोई पुराण नहीं कह सकती। हाँ, शंकर भगवान के नजदीक में भांग रहती है, पीते नहीं है। नजदीक में क्यों रहती है? जब भगवान शंकर ने विष पिया, विष पीने पर उनके मुख से कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरी, सांप बिच्छू ने वो बूंद ले ली, जो जमीन पर बूंद गिरी उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। शंकर भगवान के पास में बूंद गिरने से भांग धतूरा उत्पन्न हुआ, उसके पास में रखा है, उसके पास में रखा है, पीता नहीं है। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता तो नशा करते हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता, तुम्हारे सनातन धर्म के देवी देवता नशा करते हैं। ना 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 ना, अंदाजा लगा कर देखिए। जब विष निकला था ना, किसी ने नहीं पिया, शंकर भगवान को दिया। क्यों? पृथ्वी से सबसे ऊपर बैठने वाले देव हैं देवाधिदेव महादेव। कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर। भगवान नारायण को लगा
ब्रह्मा जी को लगा अगर ये विष